হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। এটা বন্ধ করা হয়নি। जी हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉकलियर इम्प्लांटा जर्नी। पीछे आप सूटकेस देख रहे हो और इधर पे एक छोटा वाला और भी दो पैक करना बाकी है। एक्चुअली हम लोग कोलकाता जा रहे हैं। एक तो फंक्शन है घर पे, फैमिली फंक्शन, और ऊपर से विंटर है। तो कोलकाता में इधर से ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इसलिए ज़्यादा पैकिंग हो रही है। अभी भी 2 पैकिंग करना बाकी है। मुझे पता नहीं कब क्या करूँगी, और 2 दिन में हम लोगों को जाना है। स्कूल का चल रहा था, इसलिए अब तक डिले हो रहा था कि कब तक जाएंगे, क्या होगा, तो इसलिए पैकिंग पहले से नहीं किया। किसी ने मुझे पूछा है कि स्पीच थेरेपी करवाने के लिए वो जितना मुझसे हो सकता है मैं कर रही हूँ, मगर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि अब कोलकाता जा रहे हैं, उधर पे फंक्शन है। तो उधर पे ऐसे बिठा के आराम से, जैसे मेरे इस वाले घर पे बिठा के आराम से स्पीच थेरेपी हो सकती है, उधर पे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। उधर पे सिर्फ इसका मस्ती चलेगा और मेरा काम चलेगा, क्योंकि घर का फंक्शन है तो मुझे तो रहना ही पड़ेगा उसमें, और ये अलग से इसके मस्ती में रहेगा। हो सकता है कि इसका जो गैंग है, जो देखो आप एक बार, जो गैंग है इसका, আমি হলাম ক্যাপ্টেন এভারেস্ট। আমি হলাম এজেন্ট গঙ্গা। আমি হলাম এজেন্ট যমুনা। আমি হলাম এজেন্ট পদ্মা। আমরা কেসারি গ্রুপের মেম্বার্স। Members, 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 members. इस गैंग के साथ शायद ये सारा दिन रहे और मैं अलग से रहूं, ऐसा भी हो सकता है। और ये मेरा पहला बार है कि कोई फंक्शन में भंटाई को लेके जा रही हूँ। इससे पहले कोई फंक्शन में मैं गई नहीं। भंटाई होने के बाद डर के मारे कोई भी फंक्शन में मैं नहीं जाती थी, किसी के घर पे भी नहीं जाती थी। मुझे पहले का जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे लोग इन्वाइट करते थे, मैं जाती ही नहीं थी। मुझे डर लगता था कि इसको लेके जाऊंगी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। शायद एक बार गई थी मेरे एक दोस्त के घर पे, बच्चे का बर्थडे पार्टी था। केक कटने से पहले ही मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि भंटाई का होना धोना, क्रैंकीनेस बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर मुझे लेके घर पे चले आना पड़ा। तो इसीलिए मैंने तब से ठीक कर लिया था कि किसी के घर नहीं जाना। 5 साल के बाद मैं किसी के घर पे कोई फंक्शन है जा रही हूँ, मतलब अपने ही घर पे फंक्शन है जा रही हूँ। तो देखते हैं, मैं खुद भी बहुत नर्वस हूँ इसके लिए, क्या होगा उधर पे जाके। खुद को बहुत समझा रही हूँ कि सब ठीक होगा, ठीक होगा। देखते हैं, अगर सब ठीक होता है तो उधर पे जाके मेनली ब्लॉगिंग ही हो पाएगा। ऐसे स्पीच थेरेपी तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो जितना ब्लॉगिंग मैं कर सकूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ मज़ेदार हुआ, कुछ हुआ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जब मैं वापस आऊँगी, वो भी एक चिंता की कारण है, क्योंकि लास्ट बार हम लोग गए थे तो कोविड के वजह से 5 महीने तक हम लोग उधर पे बंद हो गए थे। तो मुझे उसका भी बहुत डर है, उतना दिन उधर पे नहीं रहना भंटाई के साथ। सब ठीक रहा तो जल्दी जल्दी हम लोग वापस आ जाएंगे पूरा काम निपटा के, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ फिर से स्पीच थेरेपी शेयर कर पाऊँगी। जो भी है, मैं पैकिंग तो कर रही थी, तो भंटाई का भी पैकिंग मैं कर रही हूँ। तो मैंने पिछले बार घूमने जाने से पहले आप लोगों के साथ पैकिंग शेयर किया था। पैकिंग तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो कुछ चीज़ मैं लास्ट बार उधर पे 5 महीने के लिए अटक गई थी, तो समझ में आया कि ये सब सामान भी लेके जाना है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर अब कहीं भी जाओ, मैं लास्ट बार घूमने के लिए गई थी 2 दिन के लिए, इसलिए मैंने चिंता नहीं किया था। आप अगर कुछ ज़्यादा दिन के लिए, 1 महीने के लिए जाते हो कि या आधा महीने के लिए भी जाते हो, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो, ये सब आपके साथ हो सकता है। तो मेरा तो ये बॉक्स रहता ही है, आप लोगों को पहले ही मैंने दिखाया था। तो एक्स्ट्रा जो बैटरीज है वो तो मैं लूँगी, वो अलग ही है।
और शायद उधर जाके भी मैं कुछ ऑर्डर कर दूंगी अमेज़ॉन से। क्लीनिंग के सारे सामान, मतलब ये वाला जो सामान है ये भी मैं लेके जाऊंगी इस बार, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए हूँ इसलिए। ये तो लेके जाना है, आपको पता ही है, मैंने लास्ट बार भी दिखाया था। ये चीज़ जो है ना, आप देख सकते हो क्या, ये शायद देख सकते हो, ये हाँ, ये चीज़ भी मैं लेके जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चा है, कोई पता नहीं क्या हो सकता है। टी माइक अगर उसका ख़राब होता है तो उसके जगह पे तुरंत मैं अगर टी माइक नहीं लगा पाती हूँ तो इससे काम चलाऊँगी मैं। तो ये वाला चीज़ आप अगर ज़्यादा दिन के लिए जाते हो और बच्चे के साथ टी माइक अगर है, अगर आप इससे काम चला रहे हो तो नहीं चाहिए। अगर टी माइक आपके पास है तो आप ये ज़रूर लेके जाना। इससे पहले मेरा एक बार टी माइक टूट चुका है, तो तब जितने दिन में टी माइक आ रहा था तो तब तक मैं ये लगा के काम चलाई थी, तो ये मैं लेके जाऊंगी। इसका बहुत सारा आता है, तो मैं बड़ा वाला जो है वो सब लेके जा रही हूँ, जो मुझे फिटिंग्स में आते हैं वो लेके जाऊँगी। मैंने जो दिखाया, ये जो दिखाया, इसके साथ ये भी अलग से आते हैं ना, तो आप लेके जाओ ऐसे अलग से, ये वाला पिन अलग से लेके जाओ। अब लास्ट बार मुझे उधर जाके इतना पता नहीं था, मैंने जस्ट 1 महीने पहले बंटाई का जो टी माइक का कवर है वो और प्रोसेसर है उसके ऊपर का जो माइक्रोफोन का कवर है वो भी चेंज करके लेके गई थी 1 महीने पहले। तो मुझे पता था 1 महीने में आ जाऊंगी, हर बार हम लोग 1 महीने के लिए जाते हैं, तो वो तो 5 महीने हो गया, तो 3 महीने जब हो गया था तो मुझे डर लगने लगा। मतलब उधर जाके जब 2 महीने हो गया तब मुझे ऑलरेडी 3 महीने कवर हो गया था, तो मुझे डर लगने लगा कि अब इसके ऊपर धूल मिट्टी जमेगा तो अगर फट जाता है तो अंदर प्रॉब्लम होगा। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि उसके ऊपर जैसे फट जाता है ना वो माइक्रोफोन का कवर, तो ये मुझे ख्याल नहीं था कि इतने दिन के लिए मैं रह जाऊंगी। तो इस बार मुझे वो गलती नहीं करनी, मुझे उधर पे जाके फिर से ऑर्डर करना पड़ा था वो। तो ऑलरेडी इन लोग इस छोटी छोटी चीज़ के इतने प्राइस है, तो ये अगर साथ में लेके जाओ बहुत अच्छा है। ये वाला चीज़ आना है ला, ये कवर देखा था आपने लास्ट दिन। ये दोनों मैं लेके जाऊंगी। लास्ट बार मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, लास्ट बार हम लोगों को ज़्यादा चिंता इसलिए हो गई थी क्योंकि लास्ट बार हम लोगों ने एबी से जो ऑर्डर मंगवाया था इसका, तो वो कोलकाता का जो एड्रेस है उसी में दिया था, मगर एबी वाले ने कुछ एबी से कुछ गड़बड़ हो गया था, तो उसने क्या किया, इधर का ही एड्रेस में ये सामान भेज दिया। अब मेरी नेबर को हम लोगों ने कांटेक्ट किया तब, तो उन्होंने वो बहुत अच्छे हैं, मेरी नेबर मेरे फ्रेंड भी है, तो उन्होंने क्या किया था, वो जो पैकेट है वो रिसीव कर लिया था और नेक्स्ट डे एबी से ही कुरियर वाले को भेजा था और वो कुरियर वाला आके इनसे वो कलेक्ट करके फिर से कोलकाता में भेज दिया था। तो मुझे बहुत दिन टाइम लग गया था और 2-3 हफ्ते तो लग गई थी, तो उस वजह से और डिले हो रहा था। एक तो 3 महीने हो भी गया था और उसके बाद और डिले हो रहा था, तो इसीलिए इस बार मैं ये सब लेके जा रही हूँ। क्लीनिंग किट ले ली, एक्स्ट्रा बैटरी ले ली, मतलब जो यूज एंड थ्रो बैटरी है, कवर सब कुछ ले ली, मतलब जो माइक्रोफोन का कवर है सब कुछ ले ली, एक्स्ट्रा तार ले ली, और जो मशीन का बैटरी चार्जर वगैरह है वो तो मैं बाद में जिस दिन जाऊंगी उससे पहले ले लूँगी। अब इसके बाद तो कोलकाता में हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग एयरपोर्ट से जाएंगे, तो मतलब प्लेन से जाएंगे। तो प्लेन से जाने के लिए ये जो कार्ड एबी से मिलता है इसको फिलअप करके जाना अच्छा रहता है। ये कॉक्लियर इम्प्लांट यूज़र का एक वार्निंग वगैरह इसमें लिखा हुआ रहता है। अगर आप चाहते हो, पहली बार मैं डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ लेके गई थी, तो अब मेरा जो पूना एयरपोर्ट है उसमें 2-4 बार जाने के बाद अभी वो सब वो लोग देखते नहीं है उतना, तो अभी जाके दिखाने से, बात करने से ही हो जाता है। ये इतना बड़ा है, इसके साथ आता है, तो ये आप लेके जाओ तो आपको समझाने में इजी होगी। आप ये अगर सिक्योरिटी में दे दो ये वाला कार्ड,
तो वो ये पढ़ के समझ में उनको आ जाएगा कि सिक्योरिटी का जो जगह है उसके अंदर से, सिक्योरिटी चेकिंग के अंदर से ऐसे घुसाने से बच्चे का जो इम्प्लांट है उससे आवाज़ आएगी। जैसे हम लोग मॉल पे जाते हैं वैसे ही कि मशीन खोल के, बैटरी खोल के लेके जाना। और अगर आपके बात करने से ये लोग समझ सकते हैं तो वो क्या करेंगे, उस डिवाइस के अंदर से नहीं भेजेंगे, चेकिंग जो डिवाइस है उसके अंदर से नहीं भेजेंगे, बाजू में से भेज देंगे। तो वो मेरे साथ हमेशा होता है, मैं जाके बात करती हूँ और हो जाता है ये। मगर पहली बार मैं ये लेके गई थी और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी लेके गई थी कि इसके ये केस है, मगर कोई एयरपोर्ट में नहीं मान सकते, तो तब आपको ये सब दिखाना है। तो ये फिलअप करने के लिए पहला जो आता है तो इम्प्लांट टाइप, तो ये सब आपको इस बॉक्स में मिल जाएगा। ये पहला जो इम्प्लांट टाइप, इम्प्लांट सीरीज नंबर, प्रोसेस टाइप, तो ये सब इस बॉक्स में इधर पे सब लिखा हुआ रहता है, तो आप इधर से ले सकते हो। जैसे कि इम्प्लांट सीरीज नंबर इधर पे लिखा हुआ रहता है। और नोएडा तो मेरा प्रोसेसर है, आपका जो प्रोसेसर है वो आप लिख देना। ये इसके ऊपर लिखा हुआ सब कुछ रहता है। और फिर आपको क्या क्या फिलअप करना है, फिर आपका घर का जो एड्रेस है वो, आपका फ़ोन नंबर, इमरजेंसी में किसको कॉल करें वो फ़ोन नंबर, और आपका जो डॉक्टर है उसका नंबर और हॉस्पिटल का नाम। ये आप इसके, ये जो पहला वाला पेज है इसमें लिखना पड़ता है, आप ये लिख लो। और ये जाके अगर वो लोग पूछते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा है, तो आप ये और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, तो आपको इजीली बाईपास करके दे देंगे। नहीं तो अगर फिर भी वो लोग नहीं माने तो आपको मशीन रिमूव करनी है और वो खोलना है। बैटरी लगाया हुआ मत रखना, अगर लगा कर इसके अंदर से घुसोगे या मशीन को भी घुसाओगे तो मैपिंग बिगड़ सकती है। और अगर जिधर पे जा रहे हो मैपिंग अगर बिगड़ गई तो उधर जाके आपको फिर से परेशानी होनी है। तो इसीलिए ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ये आपके हॉस्पिटल वाले भी और आपके डॉक्टर भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये मैं हमेशा पासपोर्ट का जो बैग है इसके साथ ही रखती हूँ, तो अगर ये आप ऐसे लेके जाते हो तो आपको इजी होगा दिखाने में। तो ये भी मैं बोल दी, पहले ऐसा कर चुकी हूँ कि पीठ बैग के अंदर रख की और पसीने हो गई थी, निकालने ढूंढ नहीं पा रही हूँ, इतना छोटा चीज़ है। तो ये सब बहुत सारा झेलने के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये छोटा सा पॉइंट शेयर कर देती हूँ, तो आप लोगों को भी इजी होगा। कोई अगर झेल चुका है वो अगर बोल देते हैं तो समझ में इजी होता है कि अच्छा ऐसा ऐसा करना है, तो इसीलिए मैंने बोल दिया। आशा करती हूँ कि ये आपको इजी होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब देखते हैं कोलकाता जाके क्या होता है। और कोलकाता जाने में मैं जितना एयरपोर्ट में अगर उठा सकती हूँ कुछ भी वीडियो तो उठाऊंगी, नहीं तो कोलकाता जाके मिलते हैं आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय।